गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की। बीएससी पार्ट थर्ड में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट में हमने 2 चैप्टर लिए थे। फर्स्ट आप लोगों को था ऑर्गेनोमेट्रिक, आप लोगों के पास जो रिएजेंट थे हमने उनकी बात की थी कि कौन कौन से ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट ऐसे हैं जिनका हमारे पास एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो हमारे पास था NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था कि उससे रिलेवेंट जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन बन रहे थे हमने उसकी बात कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी सेकंड यूनिट। और सेकंड यूनिट में जो चैप्टर है आप लोगों के पास, आप लोगों को पता होगा इसमें एक ही चैप्टर है हमारे पास, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या फिर विषम चक्रीय यौगिक। ये आप लोगों को मैंने बताया था जब मैंने स्टडी भी आप लोगों को करवाई थी क्लास में। इससे रिलेटेड भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से। तो देखो इधर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दे दूं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इससे रिलेवेंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जब भी आप लोग लेके चलते हो तो माइंड में अपने एक बात आती है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या है, विषम चक्रीय यौगिक। अब आप लोगों को विषम चक्रीय यौगिक देखना है तो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिंग होती है वो कार्बन या फिर हाइड्रोजन एटम से बनी हुई होती है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे पास कोई रिंग प्रेजेंट होगी। वो रिंग आप लोगों के पास 5 मेंबर्ड भी हो सकती है, 6 मेंबर्ड भी हो सकती है और 7 मेंबर्ड भी हो सकती है। आप लोगों ने जब इस चैप्टर की स्टडी की थी हमारे पास तब हमने देखा था कि हमने अलग अलग इसको ग्रुप में सेपरेट किया था। जिससे हमने स्टार्टिंग ली थी 5 मेंबर्ड कंपाउंड से, उसके बाद हमने लिया था 6 मेंबर्ड और उसके बाद हमने लिया था 7 मेंबर्ड, ये लिया था। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, जो फर्स्ट में आप लोगों को बता रही हूँ यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे वो हमारे पास पहले चलेंगे 5 मेंबर्ड से, क्योंकि वहाँ से आप लोगों के बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट भी है वो 5 मेंबर्ड आप लोगों के पास। इसके बाद हम बात करेंगे 6 और फिर लेके चलेंगे हम 7 मेंबर्ड की। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आप लोगों के पास जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास रिंग होगी वो हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, 5 मेंबर्ड होगी। इस 5 मेंबर्ड रिंग में हमारे पास क्या होगा, अगर नॉर्मली अगर हम देखें यहाँ पे साइक्लोपेंटेन, अगर आप लोग यहाँ पे लेके चलो, यहाँ पे हमारे पास होगा साइक्लोपेंटेन। इस साइक्लोपेंटेन में हमारे पास क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से रिंग बनी हुई होती है। लेकिन जैसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम लेके चलते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक कार्बन जो एटम होता है उसका रिप्लेसमेंट हम किसके थ्रू कर देते हैं, कोई भी हेटेरो एटम के थ्रू। अब वो हेटेरो एटम आप लोगों के पास क्या हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और आप लोगों के पास हमारे पास जो होता है वो नाइट्रोजन भी हो सकता है। इससे रिलेटेड वैसे तो आप लोगों के पास सेलेनियम वगैरह आप लोगों के पास ये वाले एलिमेंट भी आते हैं, लेकिन जो आप लोगों की स्टडी में आप लोगों के पास जो सिलेबस में जो है मेंशन है वो हमारे पास क्या है, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इससे रिलेवेंट जो इससे रिलेटेड जो भी हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, इस हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास क्या होगा, जो साइक्लोपेंटेन आप लोगों के पास होती है, साइक्लोपेंटेन में एक कार्बन एटम का रिप्लेसमेंट हम या तो सल्फर या ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के थ्रू करेंगे। जब एक एक एटम के थ्रू करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, देखो इधर जब अपने पास 5 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन अगर आप लोगों के पास एज अ हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है तब इसका नाम क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जब हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग में सल्फर प्रेजेंट होता है तब इसका नाम क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जब इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा एज ए हेटेरो एटम तब इसका नाम क्या होगा। तो देखो इधर हमारे पास ये आप लोगों के पास जो फर्स्ट है, अगर हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट है तब आप लोग बोलते हो इसे पीरोल। ये आप लोगों के पास क्या होता है, पीरोल आप लोगों के पास होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे सल्फर जब प्रेजेंट होगा तब हम इसको बोलते हैं थायोफीन। थायोफीन आप लोगों के पास होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर आप लोगों के पास ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है तब हम इसको बोलते हैं हमारे पास फ्यूरेन। ये आप लोगों के पास नाम आते हैं। ट्राइबल नेम अगर आप लोग लेके चलोगे, वैसे तो इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर हमारे पास अलग बनता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ट्राइबल नेम की मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के पास, इनको ट्राइबल नेम में हम लेके चलेंगे। ये आप लोगों के पास होगा पीरोल, ये आप लोगों के पास होगा थायोफीन और ये आप लोगों के पास होगा फ्यूरेन। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों क्या क्या बनते हैं। फर्स्ट तो आप लोगों को क्या है, इन जो भी आप लोग थायोफीन है,
पिरोल है, फ्यूरेन है, इससे रिलेटेड आप लोगों को क्या पूछा जा सकता है, इनके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, इनको बनाने की विधियाँ आप लोगों को पूछी जा सकती है कि कौन कौन से मेथड के थ्रू हम पिरोल, थायोफिन और फ्यूरेन को बना सकते हैं। और इससे भी रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के पास है जो नेम रिएक्शन, जो आप लोगों को 12th क्लास से बताया जाता है कि जो भी नेम रिएक्शंस वाला पार्ट होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि जो भी आप लोगों को इनमें सिंथेसिस से रिलेटेड जो भी हमारे पास होंगे यानी कि मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, इनको बनाने की जो विधियाँ होती है उनमें भी जो आप लोगों को जो हमारे पास क्या होगी, नेम रिएक्शंस होगी, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इनका। तो यहाँ हम इनके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन वगैरह की बात ना कर हम क्या करेंगे, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है हमारे पास, एक तो आप लोगों से यहाँ पूछा जाता है कि जो 5 मेंबर्ड आप लोगों के पास कंपाउंड है उसमें या तो वो पिरोल, फ्यूरेन या थायोफिन, तीनों में से कोई भी लेकर आप लोगों से ही पूछता है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी पोजीशन पे होती है, विथ रीजन के साथ आप लोगों को पूछा जाता है कि ये वाली जो रिएक्शंस होती है अपने पास या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये आप लोगों के पास जो 5 मेंबर जो होंगे आप लोगों के पास, इनमें कौन सी पोजीशन पे होगी और क्यों इसी पोजीशन पे आप लोगों के पास क्यों होती है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन का, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बता ही दिया कि मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी कौन सा, नेम रिएक्शन वाला, साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन चलती है आप लोगों के पास। तो यहाँ देखो एक तो हमारे पास हो गया मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास हो गया इसकी रिएक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन। अब रिएक्शन वाले पार्ट से आप लोगों को या तो ये पूछेगा कि कौन सी पोजीशन पे रिएक्शंस हो रही है, इसके अलावा आप लोगों को क्या दे देगा, जो भी आप लोग लेते हो सबस्ट्रेक्ट वगैरह उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल देगा कि सबस्ट्रेक्ट आप लोगों के पास होगा, अटैक कैटालिस्ट वगैरह का अटैक कराकर आप लोगों से डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में पूछ लेगा। तो वो अपने पास पार्ट कहाँ आएगा, उसकी केमिकल रिएक्शंस में आएगा, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि रिएक्शंस वाले पार्ट में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बनता है, जब ये पूरा आप लोगों के पास फिनिश हो जाता है पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन, तब इनका कंपैरिजन करके आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पिरोल, फ्यूरेन और जो थायोफिन होता है उनकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, इसके अलावा उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो आप लोगों का पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन है उससे आप लोगों के पास कैसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से देखो इधर यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एरोमेटिसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर्ड कंपाउंड। यहाँ पे अगर हम देखें तो अपने पास होगा एरोमेटिसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर्ड, ये आप लोगों के पास हो जाएगा यहाँ पे 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में अपने पास सारे आगे पिरोल जो आप लोगों के पास होता है, पिरोल, फ्यूरेन, थायोफिन वगैरह सब आ जाएंगी। इनसे रिलेटेड हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखो एरोमेटिसिटी आप लोगों के पास है और दूसरी चीज़ है स्टेबिलिटी। तो हमें ये यहाँ पे ये है कि जो एरोमेटिसिटी और जो स्टेबिलिटी होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात करें हम इसकी, तो यहाँ अगर हम लेके चले, जो एरोमेटिसिटी आप लोगों के पास होती है जिसको आप लोग बोलते हो हिंदी में एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी आप लोगों के पास होगी वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इसके स्टेबिलिटी के। यानी कि जो कंपाउंड आप लोगों के पास जितनी ज़्यादा एरोमेटिसिटी शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा कम होगी। तो यहाँ अगर हम इनसे पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन इन तीनों की अगर हम एरोमेटिसिटी की ऑर्डर की बात करें तो उससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकल जाएगा। तो यहाँ देखो अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन को, तो सबसे पहले अपने पास जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर आता है, फर्स्ट हम देखें यहाँ पे, फर्स्ट हमारे पास क्या होगा एरोमेटिसिटी, और फिर इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, इसके स्टेबिलिटी की। एरोमेटिसिटी ऑर्डर क्या होगा इनका, एरोमेटिसिटी ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है थायोफिन, उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूरेन, फिर आता है हमारे पास पिरोल। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, थायोफिन, थायोफिन सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे फ्यूरेन, और फिर हमारे पास क्या आता है यहाँ पे पिरोल, फ्यूरेन, फिर हमारे पास यहाँ पे आता है
पीरोल। ये आप लोगों को मैंने अभी बताया था स्ट्रक्चर ड्रा करके कि किसको थायोफिन, किसको पीरोल और किसको फ्यूरेन बोलते हैं। तो ये अपने पास क्या होता है, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है थायोफिन, एरोमेटिसिटी का ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी होती है थायोफिन की, फिर होता है फ्यूरेन और फिर होता है आप लोगों के पास पीरोल। अब सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर क्यों दिया, थायोफिन को हमने फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा और जो पीरोल है उसको हमने लास्ट नंबर पे क्यों रखा, इसके क्या रीज़न होता है हमारे पास यहाँ पे। थायोफिन आप लोगों के पास होता है सल्फर, 5 मेंबर्ड जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे अपने पास, उसमें सल्फर अगर हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो हम उसको थायोफिन बोलेंगे। तो थायोफिन को हमने सबसे पहले इसलिए रखा, जब हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास बनता है, यहाँ आप लोगों के पास है थायोफिन। इस थायोफिन को हमें क्या करवाना है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करनी, क्योंकि एरोमेटिसिटी जब भी आप लोग चेक करते हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम उसका देखते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की उसकी अनुनादी संरचनाएं कितनी क्या बन रही है, और जिस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है वो कंपाउंड उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, और रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो कंपाउंड क्या शो करेगा, स्टेबिलिटी शो करेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सल्फर हेटेरोएटम प्रेजेंट, और हमें पता है कि जो सल्फर होता है उसके पास क्या प्रेजेंट होती है, एलपी प्रेजेंट होगी, और एलपी प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। तो जैसे ही ये रेजोनेंस शो करता है यहाँ पे, तो ये वाली एलपी इधर मूव करेगी और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जैसे हमने मूव करवाया तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाले हमारे पास जैसे मूवमेंट होगा यहाँ आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बॉन्ड अपने पास एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है हम इनका मूव करवाएंगे इसके, और तो ये आप लोगों के पास जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे जैसे ही हम मूव करवाते हैं तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है तो उन दोनों के बीच हमारे पास क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, और यहाँ क्या आ जाता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और यहाँ बॉन्डिंग आप लोगों के पास हो जाएगी, और ये अपने पास बॉन्ड एज इट इज रह जाता है। ये आप लोगों के पास बनेगी नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब हमें पता है यहाँ पे सल्फर जो होता है हमारे पास, उसके पास एक एलपी पहले से प्रेजेंट थी, 2 एलपी थी हमारे पास, और एक एलपी को हमने मूवमेंट करवा दिया, एक एलपी एज इट इज रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूव यहाँ करेंगे, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो वापस से ये क्या शो करेगा, ये वाला जो कंपाउंड है वो स्टार्टिंग में जो अपने पास स्ट्रक्चर आई थी वैसे ही हमारे पास लास्ट वाली स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो हमने हमारे पास जैसे हम लास्ट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, जैसे हमने मूव करवाया तो ये आप लोग के पास क्या हो जाएगी, थायोफिन की स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ये क्या है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर अनुनादी संरचनाएं है। ये स्ट्रक्चर कब आई हमारे पास, जब इसका जो सल्फर था हमारे पास उसके एलपी जो प्रेजेंट थी उसने मूवमेंट किया, तब हमारे पास इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी। तो ये आप लोग के पास क्या होता है, एक तो हमारे पास इसके कारण इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, इसके अलावा एक रीजन अपने पास और होता है, ये तो हमारे पास बन गई इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर एलपी के कारण। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे जो सल्फर आप लोगों के पास होता है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन वाली फैमिली से बिलोंग करता है। ऑक्सीजन वाली फैमिली से बिलोंग करने के कारण इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एम्प्टी 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो वो रिक्त आप लोगों के पास 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण वो जो आप लोगों के पास 3d ऑर्बिटल होंगे एम्प्टी है, एम्प्टी होने के कारण वो क्या करेंगे, एलपी जो भी एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे वो मूव कर जाएंगे। यानी कि एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो हमारे पास किसके कारण बनी, इसके पास जो प्रेजेंट थे एलपी वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण। इसके अलावा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके किसके कारण बनेगी, इसके 3d जो ऑर्बिटल होता है वो रिक्त होने के कारण इसमें एक अपने पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ हम देखें तो थायोफिन की सबसे ज़्यादा हमने एरोमेटिसिटी क्यों बताई, क्योंकि इसकी दो आप लोगों के पास दो तरीके से इसकी अनुनादी संरचनाएं बनेगी। एक तो एलपी के कारण मिलेगी और दूसरी इसके मिलेगी इसके जो 3d ऑर्बिटल होते हैं, जो 3d ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण। तो यहाँ आप लोग इसका रीज़न क्या बताओगे कि जब थायोफिन आप लोग के पास होता है वो थायोफिन बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं बनाने के कारण उसकी अनुनादी ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, और अनुनादी ऊर्जा का मान ज़्यादा होने के कारण वो सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी शो करता है। नेक्स्ट हम लेके चले फ्यूरेन में। तो फ्यूरेन हमारे पास क्या होता है, यहाँ सल्फर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा एज अ हेटेरो एटम, उसको हम बोलेंगे फ्यूरेन। तो फ्यूरेन में भी क्या होता है, हमारे पास एलपी मूव करेगी, जैसे मैंने यहाँ
अनुनादी संरचनाएं बनाई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर वैसे ही किसकी बनेगी, फ्यूरेन की भी बनेगी यहाँ पे। लेकिन हमारे पास क्या होगा यहाँ पे फ्यूरेन में 3d जो ऑर्बिटल होता है यानी कि d ऑर्बिटल जो होंगे वो वैकेंट नहीं होने के कारण हमारे पास उसकी ओनली फॉर 5 अनुनादी संरचनाएं मिलेगी, और 5 अनुनादी संरचनाएं मिलने के कारण हमारे पास क्या होगा, वो सेकेंड ऑर्डर में यहाँ पे शो अप होगा। नेक्स्ट बात करें हम पीरोल की, तो पीरोल में भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एलपी प्रेजेंट होती है, और वो मूव करेगी तो वो भी हमारे पास क्या शो करेगा, एरोमेटिसिटी या फिर जो आप लोगों के पास होता है एरोमेटिकता शो करेगा। तो ये अपने पास बात हुई एरोमेटिसिटी की ऑर्डर की। अभी मैंने आप लोगों को बताया जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर आता है उसके अपोजिट अपने क्या चलता है, इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर चलता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास यहाँ होगा इसके स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमारे पास क्या चलेगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो प्यूर आप लोगों के पास है स्टेबिलिटी ऑर्डर में थायोफिन हमारे पास है, तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी, यहाँ पे हमारे पास पीरोल की, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फ्यूरेन, और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे थायोफिन। ये जो थायोफिन होगा उसकी स्टेबिलिटी या फिर रिएक्टिविटी आप लोग बोलो, दोनों हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या चलते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे थायोफिन हमने बताया, इसके बाद हमारे पास फ्यूरेन है, इसके बाद हमारे पास पीरोल है। तो ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया हमारे पास आया, तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हमने थायोफिन को सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा शो कर रहा है, और जहाँ एरोमेटिसिटी ज़्यादा होती है जिस कंपाउंड की, तो उसको स्टेबिलिटी क्या होती है उतनी ज़्यादा अपने पास कम होती चली जाएगी। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, थायोफिन आ जाएगा, फिर सबसे पहले अपने पास पीरोल आएगा। अब देखो यहाँ पे पीरोल को हमने फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा, पीरोल में हमारे पास क्या होता है 5 मेंबर्ड रिंग है। तो 5 मेंबर्ड रिंग में हमारे पास क्या होगा, ये आप लोगों के पास है 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन आप लोगों के पास प्रेजेंट है, और ये नाइट्रोजन क्या है हमारे पास एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम क्या करेंगे, इस एलपी का मूव करेंगे, जैसे मैंने एलपी को इधर भेजा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे। तो यहाँ मूव करने के कारण हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एलपी का मूव होगा तो मूव करने के कारण जो सेकेंड पोजिशन होती है उस पर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और जिससे हम मूवमेंट करते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ किसका, फ्यूरेन का, तो फ्यूरेन में भी हमारे पास क्या होगी, जब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे एलपी प्रेजेंट है, ये एलपी इधर मूव करेगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो यहाँ मूव करने के कारण हमारे पास क्या मिल जाएगी, इसकी अगर नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप जैसे हम मूव करेंगे तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास आएगा। मेन रीजन क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसके पॉजिटिव चार्ज से है। तो यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन अपने पास क्या है, हेटेरो एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन हेटेरो एटम प्रेजेंट है। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम कंपेरिजन करते हैं, विद्युत ऋणता को कंपेरिजन करते हैं, तो ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा है, विद्युत ऋणता का जो ऑर्डर आता है हमारे पास वो आता है FON, यानी कि ये आप लोगों के पास फोना वाला जो ऑर्डर होता है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ अगर हमारे पास दो है अभी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज इसकी जो बियर करने की टेंडेंसी आप लोगों के पास होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को जैसे ये आप लोग हमारे पास होंगे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको जो बियर करने की जो टेंडेंसी हमारे पास होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज को धारण करने की जो क्षमता होगी वो अपने पास क्या होगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी। तो इसके कंपैरिजन में कम होने के कारण हमारे पास जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, पीरोल की होती है, फिर फ्यूरेन की होती है और फिर थायोफिन की होती है। यहाँ पे आप लोगों को ये वाला रीज़न देकर आना है कि स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हमने सबसे पहले पीरोल को क्यों रखा, क्योंकि पीरोल और फ्यूरेन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब हम कंपेरिजन करते हैं तो जो फ्यूरेन अपने पास होता है, फ्यूरेन में क्या होता है हमारे पास ऑक्सीजन क्या
होता है, एज ए हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है, और हेटेरोएटम होने के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही हम एलपी का मूव करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो पॉजिटिव चार्ज को जो धारण करने की क्षमता होती है वो नाइट्रोजन से उसके कम होती है। इसलिए अपने पास सबसे पहले कौन आता है स्टेबिलिटी में, पीरोल, फ्यूरेन और फिर थायोफिन। तो ये आप लोगों का लेंथी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि पीरोल, फ्यूरेन और थायोफिन तीनों की एरोमेटिसिटी के ऑर्डर को या फिर इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर को विथ रीजन के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करके पूछा जाता है कि इसका रीजन क्या है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन कवर होता है यहाँ से, एरोमेटिसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये आप लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है उसमें अपने पास क्या होगा, एरोमेटिसिटी जब कंपाउंड शो करता है तो इट मीन्स वो क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करेगा। तो देखो इधर यहाँ पे अपने पास क्या होगा, जो 5 मेंबर्ड आप लोगों के पास कंपाउंड है, तो 5 मेंबर्ड कंपाउंड में अपने पास क्या शो करेंगे, ये वाले कंपाउंड, जैसे बेंजीन है, आप लोगों को पता है हमारे पास होता है बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण वो कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो देता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, जैसे बेंजीन को हमने देखा, बेंजीन में हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वैसे ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ये वाले जो आप लोगों के पास कंपाउंड है यहाँ पर भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एज ए 5 मेंबर, यहाँ पे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड यानी कि एल्किन वाले आप लोगों के पास प्रेजेंट है। तो जैसे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बेंजीन हमारे पास क्या देता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। यहाँ हमारे पास होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे बेंजीन देता है वैसे ही हमारे पास कौन देता है, यहाँ पे ये वाले जो कंपाउंड होंगे वो भी हमारे पास क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन की तरह हमारे पास ये वाले कंपाउंड भी देंगे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है हमारे पास, जैसे बेंजीन में भी हम बात करते हैं कि बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी वे में देता है कंपेरिजन टू एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं होती है तो उनके कंपेरिजन में वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से दे सकता है। इसका रीज़न हम क्या बताते हैं कि जैसे ही हम क्या करेंगे, बेंजीन हमारे पास होगा और बेंजीन पे कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट होता है तो वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जैसा भी प्रेजेंट होगा, जैसे पता है प्लस आर और माइनस आर वाले ग्रुप हो सकते हैं, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हो सकते हैं। जो भी आप लोगों के पास ग्रुप प्रेजेंट होगा बेंजीन पे, या तो वो क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि दोनों टेंडेंसी आप लोगों के पास होती है, या तो वो प्लस आर कैटेगरी शो करेगा या फिर माइनस आर वाली कैटेगरी शो करेगा। तो जैसे हम देखते हैं तो हम जैसे हमारे पास जो आप लोगों के पास कंपाउंड होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप जैसा इफेक्ट शो करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, यानी कि यहाँ पे जब भी आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी और कोई भी रिएजेंट क्या होगा यहाँ अटैक करेगा, अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो आप लोगों के पास बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर हमने क्या अटैच कर दिया, कोई भी जो कोई भी ग्रुप हमारे पास है, अगर वो ग्रुप क्या शो कर रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, ऐसे हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट है, एलपी प्रेजेंट है, यानी कि बेंजीन रिंग को वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जैसे ही बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। ये चीज़ आप लोगों की पढ़ी हुई होगी कि हमारे पास कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं और कौन से ग्रुप हमारे पास मेटा डायरेक्टिव होती है। यही पे आप लोगों को इसी में लेके चले हम इसमें। तो जैसे बेंजीन रिंग जैसे शो करता है रिएक्शंस, तो वैसे ही कौन शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 5 मेंबर्ड भी शो करेंगे। अब 5 मेंबर्ड रिंग अपने पास है तो 5 मेंबर्ड रिंग की कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी, ये हमें देखना है। कि जैसे हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में हमने बता दिया कि प्लस आर ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा, यानी कि या तो बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर या फिर इसकी पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। लेकिन यहाँ हमारी बात चल रही है इस 5 मेंबर्ड कंपाउंड की। 5 मेंबर्ड कंपाउंड में भी हमारे पास कौन कौन सी, ये इसकी अल्फा पोजीशन, ये इसकी बीटा पोजीशन आप लोगों के पास हो जाएगी, और ये आप लोगों के पास हो जाएगा गामा, और ये आप लोगों के पास हो जाएगी डेल्टा। ये भी आप लोगों के पास है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा पोजीशन है, या फिर 1 2 3 4 जो भी आप लोगों को नंबरिंग करनी है हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन है, इसकी कौन सी पोजीशन पर तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा और कौन सी पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, वो
हमारे पास क्या रहेगा कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास है, हम पहले लेके चलेंगे 5 मेंबर में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो कौन सी पोजीशन पे होती है और क्यों होती है। हमारे पास अल्फा पे हो रही है तो वो अल्फा पोजीशन पर ही क्यों अटैक हो रहा है, बीटा पे हो रही है तो वो क्यों अटैक कर रहा है। जैसे हमने आज बात की विथ रीजन के साथ एरोमेटिसिटी और स्टेबिलिटी की, वैसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।